अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल पर नाना जी की खौफनाक कहानियों को बहुत ज़्यादा पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए नाना जी की एक और बहुत डरावनी कहानी लाई हूँ जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। तो जल्दी से अपने कमरे की लाइट ऑफ है तो ऑन कर लीजिए और आयतल कुर्सी का हिसार कर लीजिए। सिलसिला शुरू करते हैं नाना जी की खौफनाक कहानियों का। सुल्फकार बताते हैं कि नाना जी ने बताया एक दफा शाह साहब के पास रात तकरीबन 12 बजे के करीब कोई लोग आए। दरवाजे पर दस्तक हुई। उस वक्त शाह साहब बिल्कुल भी मिलते नहीं थे किसी से भी, यानी टाइम होता था हद इशा की नमाज तक बस। लेकिन बार बार दरवाजे पर दस्तक होना, फिर जब मुलाजमों ने जाकर पूछा तो पता चला कि बहुत दूर एक गांव है सिंध वाली साइड पर बीतलपुर, वहां से कुछ लोग आए हैं, बहुत परेशान हाल है और वो उसी टाइम शाह साहब से मिलना चाहते थे। लेकिन शाह साहब ने कहा कि फजर की नमाज के वक्त वो उनसे मिलेंगे। उन लोगों को मेहमान खाने में ठहराया गया। फजर की नमाज के बाद शाह साहब ने लोगों को बुलाया और पूछा कि क्या दिक्कत है, आप लोग इतनी परेशानी में रात के इस टाइम आए। उनका ये कहना था कि हम लोगों का गांव बहुत कदीम और पुराना है। हमारे गांव का नाम बीतलपुर गांव है। हमारे गांव में जिंदगी बिल्कुल सादा है। कोई हम लोगों में ना हम कभी किसी से लड़ते झगड़ते हैं। हम लोग अपनी जिंदगी में, अपनी दुनिया में बिल्कुल खुश हैं। लेकिन पिछले 3 माह से हम लोगों के गांव में हम लोगों की जिंदगी अजीरन हो गई है। हम लोगों के गांव में एक पुरसरार औरत, पता नहीं अब वो औरत है या वो कौन है, हमें नहीं पता, वो रात भर हमारे गांव की गलियों में भयानक आवाजों में रोती है। कभी खामोशी से गुजर जाती है, कभी रोती है और उसके पैरों में जंजीर बांधी होती है। शुरू में जब ये काम शुरू हुआ तो गांव के 1-2 लोगों ने देखा कि गांव की गली के दरमियान से कोई औरत गुजर कर जा रही है तो उसके पैरों में जंजीर है। जंजीर की आवाज जब जमीन के ऊपर वो रगड़ती हुई जाती है तो बहुत भयानक आवाज आती है। उन लोगों ने कोशिश भी की उसको रोकने की और पूछने की कि तुम कौन हो, और कभी कभी ऐसा लगता है उसके पैरों से खून भी बह रहा होता है। लेकिन जो ही उसके कोई करीब जाने लगता है, कोई उसको पुकारने लगता है, एकदम वो आंखों से ओझल हो जाती है, गायब हो जाती है, चाहे वो गली के दरमियान में हो या चाहे वो गली के आखिर में हो। शुरू में जब ये काम शुरू हुआ तो लोगों ने समझा कि शायद वहम है या वैसे ही गांव में कुछ शरारती लोग हैं, अफवाहें फैला रहे हैं। क्योंकि एक दफा ऐसे किसी ने अफवाह उड़ाई थी कि हमारे गांव में जिन्नात का बसेरा है, जिन्नात गुजरते हैं, जिन्नात आते हैं। जिस तरफ हम लोगों के खेत और डेरे थे वहां से अक्सर जानवर गायब हो जाते थे। लेकिन बाद में पता चलता था कि वो दूसरे गांव के लोग चोरी करके तो ये बातें मशहूर कर दिया करते थे। कभी वहां पर कोई हड्डियां फेंक जाना, खोपड़ियां फेंक जाना। हमारे जहन में अब भी यही था कि शायद ये भी अफवाहें दूसरे गांव के लोग ही उड़ा रहे हैं। हम लोगों ने इन चीजों को इतना ज्यादा संजीदगी में नहीं लिया और बस सुनकर, एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देते थे। लेकिन जब ये आवाजें मुतवातर हर रात बढ़ने लगी, हर घर के हर गली में, गांव की हर गली में हर रात वो आवाजें आना, ऐसे लगता था शायद फिर वो कोई एक नहीं है, वो बहुत सी हैं। क्योंकि हर गली में आवाज आती थी, कोई पाँव में जंजीर पहने गुजर रहा है, कुछ चल फिर रहा है और उसकी आवाज इतनी भयानक होती है। कभी उसकी आवाज गाय की तरह लगती है, कभी उसकी आवाज बकरी की तरह लगती है, कभी उसकी आवाज बूढ़ी औरत की तरह लगती है जब वो बोल रही होती है। कुछ लोगों ने तो ये भी दावा किया कि हमने खिड़की खोलकर उसको देखा भी है, और जब उसको देखा गया तो बहुत पतली सी और बहुत लंबी सी कोई औरत है जो वहां से गुजर रही होती है और चलती भी ऐसे जिसकी एक टांग खराब है। बड़ी मुश्किल से एक टांग को घसीट कर जिस टांग में जंजीर बांधी होती है वहां से गुजरती है। हम लोगों ने फैसला किया कि हम लोग इस औरत को देखेंगे, पकड़ेंगे, ये कौन औरत है और हमारे गांव में क्यों आती है। उसके आने के बाद जब वो मुतवातर हमारे गांव में आने लगी तो गांव के कुछ घरों में कुछ मसले मसाइल भी बनने लगे। बच्चे डरने लगे, सो नहीं थे सकते, चीखे मारते थे। कुछ जैसे बुजुर्ग बूढ़े लोग हैं वो कहते थे कि हमें कुछ चीज डराती है, कानों में किसी की चीखें सुनाई देती हैं, आवाजें आती हैं। तो ये मामलात भी होने लगे।
दूसरा दिन के घरों में कोई पालतू जानवर थे, जैसे कोई बकरी, मुर्गी, ऐसी चीजें, वो जानवर भी मरने लगे। तो हम लोग बहुत ज्यादा परेशान थे कि अब हम लोग क्या करें। मौलवी साहब से जब बात की, मौलवी साहब ने कहा कि मैं कोशिश करूंगा, पढ़ाई करके देखूंगा ये क्या चीज है। उन्होंने पढ़ाई की तो उनका ये कहना था कि कोई इंसान नहीं है, ये इंसान नहीं है, ये है कोई और ही मखलूक, लेकिन ना तो मैं इसे यहाँ से निकाल सकता हूँ, ना ही मैं इससे टक्कर ले सकता हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ अजान देता हूँ, कुरान पाक पढ़ाता हूँ। इससे लड़ने की हिम्मत मुझ में नहीं है। इसके लिए किसी आमिल, किसी बुजुर्ग की जरूरत है। पहले हम लोगों ने सोचा कि हम लोग इस मखलूक को देखते हैं, अगर हमारे हथे चढ़ती है तो हम इसको जला देंगे। हम लोगों ने पहरा देने के लिए गांव के मुख्तलिफ हिस्सों पर जगह बनाई। कोई किस गली के कोने पर खड़ा हो गया, कोई किस गली के कोने पर खड़ा हो गया। जब हम लोग गलियों के कोनों पर खड़े हुए, वो आए ही नहीं। आधी रात बीत गई, कोई जंजीर की आवाज नहीं थी, कोई किसी औरत की कहीं नामो निशान नहीं था, लेकिन फिजा में चीखों पुकार थे, जैसे दूर से किसी की चीखने की आवाजें आ रही है। फिर हम लोग बहुत ज्यादा जब थक गए, नींद से निढाल हो गए, तो हम लोगों ने सोचा कि शायद हम लोग पहरा देने के लिए आए, इसलिए वो मखलूक नहीं आई। हम लोग अपने घरों में जैसे ही गए, अभी हम लोगों को अपने घरों में गए हुए तकरीबन 15-20 मिनट ही गुजरे होंगे, गली से वही जंजीरों की आवाज आना शुरू की। कोई पाँव में जंजीर बांधे, जैसे कोई कैदी है, और उसकी जंजीर की आवाज कोई भयानक लगती थी। रात के उस सन्नाटे में वो गुजर कर जा रही थी, और आज वो बहुत भयानक अंदाज में सिसकियां ले लेकर रो भी रही थी। हम लोग भागे। जब हम लोगों ने आवाजें सुनी, कुछ लोग जाग भी रहे थे। जब वो घरों से बाहर निकले तो एक दो लोग कहते हैं कि हमने देखा है, गली के कोने पर उस मखलूक को देखा, वो गायब हो गई। लेकिन हम लोग ना उसे पकड़ सके, ना हमें सुराग मिला के ये आती कहां से। हम लोगों ने ये कहा, दिन की रोशनी में गांव की जो आखिरी हदूदें हैं, यानी जो बिल्कुल जहां पर गांव खत्म होता, उस तरफ चल के देखेंगे कि माजरा क्या है, कहीं वहीं से तो नहीं कोई चीज आती। हम लोग जब सुबह हुई तो हम लोग गांव के 15-20 लोग मिलके गांव की आखिरी हदूद की तरफ गए। उस तरफ बिल्कुल वीराने हैं, जंगल का हिस्सा है, बड़े बड़े जैसे मैदान है, अभी वहां तक घर नहीं है, बिल्कुल वीराने हैं, उधर कोई जाता आता भी नहीं है। वहां पर जब हम लोग पहुंचे, वहां पर कुछ पुराने दरख्तों के झुंड थे, यानी दरख्त ऐसे एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जैसे बकायदा छांव बनी हुई है। दूर से उस तरफ से पहले हमें आवाजें सुनाई दी। जब हम लोग करीब गए तो बहुत ज्यादा ताफुन था, गंदी बदबू थी। हम लोग डरते डरते आगे बढ़ते गए। अपने तहफ्फुज के लिए हमारे पास, जैसे हम लोगों ने डंडे वगैरह उठाए हुए थे, ये चीजें लेकर, छुरिये, चाकू, ये हम लोग लेकर, हम लोग वहां पर, असला तो हमारे पास था नहीं। जब हम लोग वहां पर पहुंचे तो जो मंजर हमने देखा, वो दिल को उसने हमारे हिला के रख दिया। वहां पर ढेर थे जानवरों की लाशों के, हड्डियों के, ढांचों के। उनमें हमने बड़े जानवरों के भी ढांचे देखे, जैसे किसी गाय का, बड़ी बड़ी हड्डियां, और ऐसे लग रहा था जैसे ये जानवरों की हड्डियों का कोई कब्रिस्तान है यहाँ पर। वो इतने ज्यादा तादाद में थे और उनकी बदबू इतनी ज्यादा थी कि खौफ आ रहा था। हम लोग तो आगे जा ही नहीं सके, डर के हम लोग पीछे हटे। कोई हमें वहां पर कुछ भी नजर नहीं आया, ना कोई इंसान, ना कोई जानवर, ना कोई और मखलूक। हम लोगों ने हिम्मत की कि थोड़ा आगे चल के देखते हैं कि माजरा क्या है। जो ही हम लोग आगे जाने लगे तो हमें बहुत डरावनी एक आवाज आई, जैसे कोई कुत्ता रो रहा है। हम लोग डर गए कि कुत्ते ना हो, यहाँ पर हमला ना कर दे। हम लोगों ने जब देखा तो एक बहुत घने दरख्त के नीचे एक काले रंग का कुत्ता बैठा हुआ था, बिल्कुल पतला सा। उसकी इतनी लंबी जुबान थी जो मुंह से बाहर निकली थी, और आंखें सुर्ख थी, मुंह खुला हुआ था, और ऐसे लग रहा था जैसे उसके मुंह में खून भरा है। वो इतना भयानक था, हम लोग इतना डर गए कि कहीं हमारे ऊपर हमला ही ना करते। हम लोग डर के फौरन पीछे हटे तो एक भयानक चीख गूंजी। हम लोगों ने वहां से दौड़ लगा दी। हम लोग बहुत डर गए थे। उसके बाद पूरे गांव में खौफ फैल गया। सबको पता चल गया कि जितने भी जानवर गायब हुए, उनके ढांचे, हड्डियां, वो वहां पर उस वीराने में पड़ी हुई है। वहीं से शायद ये मखलूक आती है। वहां से आने के बाद एक दो लोग भी बीमार हो गए, उनकी भी तबीयतें खराब हो गई, सर भारी हो गए, बल्कि वो चीखें मारने लगे कि रात को सो नहीं पा रहे। इसलिए हम आपके पास आए हैं कि हम लोग बहुत दूर दराज के गांव से आए हैं, हम लोग वापस नहीं जा सकते थे। यहाँ पर पहुंचते पहुंचते भी हमें बहुत सी मुश्किलात हुई। जिस गाड़ी पर आ रहे थे वो गाड़ी खराब हो गई।
फिर गाड़ी बदलनी पड़ी। फिर दूसरी जब हम लोगों ने गाड़ी ली तो उस गाड़ी ने हमें किसी और जगह पर उतार दिया। हम लोग यहाँ पर बहुत मुसीबतों से पहुंचे, ऐसे लग रहा था कोई जानबूझकर हमारे रास्ते में रुकावट खड़ी कर रहा है। तो हम आपके पास आए, हमें आपके बारे में एक गांव वालों ने ही बताया था और ये कहा था कि वहां पर जाएं, आप हमारी मदद करें, हमें इस मुसीबत से निजात दिलाएं। शाह साहब ने उनकी बात सुनी। शाह साहब ने कहा कि मैं हिसाब वगैरह लगाता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ कि इसका क्या हल निकल सकता है। शाह साहब ने लोगों को कहा कि आप अब जाकर आराम करें, सुबह नाश्ते के बाद मैं आप लोगों को इसका हल बताऊंगा। वो लोग वापस से अपने जहाँ पर मेहमान खाने में ठहरे हुए थे वहां पर चले गए। तकरीबन दोपहर के टाइम शाह साहब ने लोगों को बुलाया और कहा कि मैंने इस सारी चीज को मैंने पढ़ाई की है, देखा है, ये एक भयानक चुड़ैल आफत है और ये जो इसके पैरों में जंजीर है ये पहले भी किसी हिसार में थी। ये जिस जगह से आई है वहां से वो हिसार टूटा है और हिसार टूटने के बाद ये मखलूक निकली है वहां से और इसने रुख किया है इन वीरानों का रुख करने के बाद जब उसे इस आबादी का पता चला है तो इस आबादी की तरफ भी आ गई है। ये जो आपके जानवर जितने भी गायब हुए हैं या अभी भी हो रहे हैं, ये शुरू से ही यही मखलूक करती आ रही है। ये मखलूक सिर्फ औरत का रूप नहीं ले सकती, ये मर्द का रूप भी ले सकती है, ये बच्चों का रूप भी ले सकती है, जानवरों का रूप भी ले सकती है। ये एक ऐसी चुड़ैल आफत है जो कई 100 साल पहले किसी ने हिसार में कैद की थी। इसके पांव के साथ जो जंजीर है इस बात की अलामत है कि इसको जहां भी कैद किया गया था ये उल्टी लटकाई गई थी। वो हिसार कैसे टूटा, किसने तोड़ा, उसके बाद ये मखलूक जब वहां से निकली तो दूर इस हिस्से की तरफ आ गई। इसको कैद करना इतना आसान नहीं है क्योंकि हिसार से निकले हुए मखलूकात को कैद करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत और ताकत लगती है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको किसी तरह से कैद कर सकूं। इसके लिए मुझे आपके गांव जाना पड़ेगा क्योंकि अगर कोई भी आम इंसान इसके लिए कोई तावीज लगाएगा, किसी दरख्त पर लगाएगा या किसी भी जगह पर लगाएगा, वो उसी वक्त उसको जान से मार देगी क्योंकि वो हिसार के बाद जब निकली है तो बहुत ज्यादा वो उस गुस्से में भी है और ताकत में भी है। फिर शाह साहब ने फैसला किया उन लोगों के साथ गांव में जाने का क्योंकि शाह साहब जानते थे वो एक ऐसी मखलूक है कि अगर उसको कैद ना किया गया तो शायद वो पूरे गांव को ही खत्म कर दे। शाह साहब, नाना जी और बहुत से लोग उस पुराने गांव बीतलपुर में गए। वहां पर जब नाना जी बताते हम लोग पहुंचे, वो गांव बहुत अजीब सा लग रहा था। उस गांव को देखकर शाह साहब थोड़े हैरान भी हुए। वहां पर कुछ घर ऐसे थे जैसे उनके नीले रंग के जैसे दरवाजे, नीली ही उनकी दीवारें, सारा कुछ। उनका ये कहना था कि हमारे गांव में हिंदू मुसलमान मिक्स रहते हैं, यहाँ पर बहुत घर ऐसे भी हैं जो हिंदुओं के हैं। तो निशानदेही के लिए बास घरों के ऊपर पेंट लगा दिया जाता है क्योंकि जो हिंदू हैं वो ज्यादातर अपने घरों के ऊपर नीले रंग का पेंट लगा लेते हैं। हम मुसलमान और हिंदू ऐसे रहते हैं इकट्ठे भाइयों की तरह, हम लोगों ने कभी एक दूसरे में फर्क नहीं किया। शाह साहब ने वहां पर जाकर कहा कि मुझे कब्रिस्तान भी देखना है और शमशान घाट भी देखना है। शाह साहब ने वहां पर जाकर कब्रिस्तान को भी देखा, जो मुसलमानों का कब्रिस्तान था उससे थोड़ा ही आगे एक शमशान घाट था जहां पर हिंदू अपने मर जाने वालों की आखिरी रसूमात अदा करते थे। जब वहां पर गए तो शाह साहब ने बताया कि यहाँ से वो मखलूक आती है, यहाँ पर ही उसको कैद किया गया था। यहाँ पर उसको कैद किया गया था किसी ऐसी जगह पर जहां पर उसको उल्टा लटकाया गया था। क्या यहाँ पर कोई कमरा वगैरह भी था? तो वो जो वहां पर हिंदू थे उनके साथ उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक कमरा था, उस कमरे में एक तहखाना भी था। तकरीबन 6-7 माह पहले हम लोगों ने इस जगह को बड़ा किया क्योंकि वो छत गिर रहा था। कदीम अरसे पुराने दौर का वो कमरा था, तो वो टूट रहा था, तो हमने उसको तोड़ दिया और उसकी जगह पर एक नया सामने कमरा बना दिया। शाह साहब ने कहा कि वो तहखाना कहाँ गया? उन लोगों ने कहा कि हमने उस तहखाने को बंद कर दिया, लेकिन बंद करने से पहले वो सारे हिस्से तोड़े गए। शाह साहब ने कहा कि ये उसी तहखाने से ये चुड़ैल आफत निकली है, ये वहां पर कैद थी और ये आज की कैद नहीं है, इसको कैद हुए भी 100 साल से ज्यादा बीत गए हैं। 100 साल पहले जो यहाँ पर कोई भी आबाद थे या जो भी कोई पीर फकीर यहाँ से गुजरे होंगे, उस दौर में उन्होंने इसको यहाँ पर कैद कर दिया था। फिर शाह साहब ने हिसार बंदी की
गांव के ऊपर, गांव की हदूद के ऊपर। गांव के सभी लोगों को कहा कि आप गांव की हदूद से आगे नहीं आएंगे। नाना जी, शाह साहब और उनके मुलाजिम और कुछ लोगों को शाह साहब ने साथ लिया, गांव के जो लोग थे उनको कहा कि आपने यहाँ पर इस शमशान घाट के अंदर एक गड़ा खोदना है। उस गड़े में सूखी लकड़ी रखती है। काफी बड़ा गड़ा खोदा गया, वहां पर सूखी लकड़ी रखी गई। दादाजी बताते हैं कि हम लोग जब वहां पर पहुंचे थे तो उस वक्त शाम का टाइम था, लेकिन जब शाह साहब ने पढ़ाई की, देखते देखते वहां पर खूब अंधेरा सा छाने लग गया। इतनी जल्दी वो अंधेरा आया कि हम सब हैरान रह गए। फिर ऐसा लगा कि जैसे बारिश का मौसम बन गया। अभी शाम ढली नहीं थी, मगरिब हुई नहीं थी, मगरिब के बाद वो अमल शुरू होना था, लेकिन उस पूरे शमशान घाट में धुआं सा भरने लग गया। जैसे शाह साहब हिसार बंदी करते गए वो धुआं गायब हो गया, मध्यम सा होने लगा और रोशनी सी फैलने लगी। फिर शाह साहब ने उस शमशान घाट के बाहर बैठकर अपना अमल शुरू कर दिया। अमल करते गए, पढ़ाई करते रहे। वो जो हिंदू थे उनके एक पुजारी से कहा कि आप अंदर बैठेंगे, जिस वक्त आपको कहा जाएगा आप इस घड़े में आग लगा देंगे, लेकिन आपके नजदीक कोई चीज नहीं आ सकेगी। उनके ऊपर भी शाह साहब ने आसपास उनके एक हिसार बांध दिया था। शाह साहब जो ही अमल करना शुरू किया, मगरिब के बाद शाह साहब ने ऐसा लगने लगा पूरे शमशान घाट में रोने की आवाजें गूंज रही हैं। ऐसा लग रहा था कोई औरत बहुत बुरी तरह से चीखो पुकार कर रही है, रो रही है, चिल्ला रही है। और उसके रोने और चिल्लाने की जो आवाजें थी वो सारी आवाजें उसी हिस्से की तरफ आ रही थी जिस तरफ वो कमरा था जहां पर तोड़ फोड़ की गई थी, जहां पर वो तहखाना था। एकदम से ऐसा लगा जिस तरह से वो जो टूटे फूटे पत्थर है वो जैसे उसी जगह पर कोई उठा उठाकर फेंक रहा है, उछाल रहा है उनको। वो मखलूक एकदम से जैसे फिजा में काले रंग का धुआं सा एक हेवला सा लहराने लग गया और कुछ देर के बाद एक काली स्याह बिल्ली दीवार के ऊपर आकर बैठ गई। शाह साहब उससे हम कलाम हुए। शाह साहब ने उससे पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, क्यों लोगों को तंग कर रही हो। पहले तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो मखलूक जो भी थी वो अपने जैसे कभी पंजे चाटती, कभी जुबान अपने हाथों पर फेरती और बड़े गुस्से से घुरा घुरा कर देख रही थी सबको। फिर जब शाह साहब ने पढ़ाई की, हिसार किया, वो फिर से शाह साहब उससे हम कलाम हुए। उस मखलूक ने बताया कि वो बहुत कदीम अरसे से इस शमशान घाट के उस तहखाने में कैद थी। जब इन लोगों ने वो जगह तोड़ी तो वो वहां से निकल गई। वो उल्टी वहां पर लटकी हुई थी। एक बुजुर्ग यहाँ से गुजरे थे। तब ये मखलूक बहुत से लोगों को परेशान करती थी, बहुत से लोगों को नुकसान पहुंचाती थी। तो उन्होंने उस वक्त इसको कैद किया था यहाँ पर इस तहखाने में, और इसको ऐसे कैद किया था कि उल्टा लटका दिया था जंजीरों के साथ। औरत के रूप में ही इसको कैद किया गया था। लेकिन जब ये जगह टूटी तो ये औरत के रूप में ही बाहर आई जिस रूप में इसको कैद किया गया था। उसने बताया कि उस दौर में उसने एक इंसान से शादी की थी, लेकिन वो एक मखलूक दूसरी थी, वो नुकसान पहुंचाती थी लोगों को। फिर जब उसने असली रूप का पता चला तो उसको कैद करवा दिया गया। लेकिन अब वो हिसार टूट गया तो वो कहती थी कि मैं किसी को भी यहाँ पर छोड़ूंगी नहीं। जैसे इन लोगों ने मुझे मारा, मुझे हिसार में डाला, मैं भी ऐसे ही सबको मारूंगी। लेकिन शाह साहब ने फिर पढ़ाई की, उसे समझाया कि अब अगर तुम्हें कैद किया जाएगा तो तुम कभी भी आजाद नहीं हो सकती। लेकिन वो मखलूक फिर भी गुस्से में थी, सख्त थी। वो काली बिल्ली जो थी उसे शमशान घाट में कूद गई और भयानक आवाजों में रोती रोती अंधेरे में गायब हो गई। शाह साहब पढ़ाई करते रहे, पढ़ाई करते करते जैसे ही शाह साहब ने पढ़ाई एंड की, शाह साहब वहां से उठे, एक तावीज उन लकड़ियों में रख कर आकर बैठ गए। और उसके बाद वो जो पुजारी थे उनसे ये कहा कि लकड़ियों में आग लगा दे। जो पुजारी थे उन्होंने लकड़ियों में आग लगा दी। जो ही आग लगाते गए शाह साहब ने उन्हें कहा कि अब आप बाहर आकर इस तरफ बैठ जाए। उस तरफ बिठाकर हिसार कर दिया। तभी एक भयानक चेहरे वाली औरत एकदम से उसी टूटे हिस्से से नमूदार हुई। उसके पाँव में वही जंजीर थी, मुंह से खून टपक रहा था। इतनी पतली सी थी, इतनी लंबी, खौफनाक, टेढ़े हाथों वाली, टेढ़ी टांगों वाली, अपने आप को घसीटती हुई वो एक अंधेरे से निकलकर एक कोने में आकर बैठकर रोने लग गई। शाह साहब ने सबको कहा कि अपनी आंखें बंद कर ले, और शाह साहब पढ़ाई करते रहे। थोड़ी देर के बाद भयानक चीखें गूंजी और ऐसा लगा कि जिस तरह से उस आग में कूद गई है
जब तक वो मुकम्मल जलकर राख नहीं हुई शाह साहब पढ़ाई करते रहे। जब उसकी आखिरी चीखें गूंजी, शाह साहब ने कहा कि 3 दिन के बाद इस शमशान घाट की तरफ आप लोग आ सकते हैं। अब वो मखलूक जलकर राख हो चुकी है, अब वो दोबारा कभी भी गांव में नहीं आएगी। लेकिन आप लोगों ने 3 दिन से पहले शमशान घाट की तरफ किसी इंसान ने नहीं आना। अगर कोई आया, वो उसकी जो भटकती हुई उसकी जो बदरू है वो किसी पर भी हमलावर हो सकती है। 3 दिन के बाद वो साया हो जाएगी। फिर लोगों ने ऐसा ही किया, हम लोग वहां से वापस आ गए। तकरीबन 15-20 दिन के बाद वो लोग वापस आए और उन लोगों ने आकर बताया कि हम लोगों के गांव में अब बिल्कुल सुकून है, अब कहीं भी कोई ऐसी आवाज नहीं गूंजती, अब कहीं भी वो काला साया दोबारा नजर नहीं आया, ना ही औरत के रूप में और ना ही खौफनाक आवाजों के रूप में। तो ये कहानी थी जो नाना जी ने हमें सुनाई। बहुत शुक्रिया जुल्फकार आपका। इससे पुराने दौर के जो लोग थे, पुराने दौर की जो कहानियां किस्से थे, जब उनको हम अपने बड़ों से सुनते हैं तो उनको सुन के भी बहुत डर लगता है, लेकिन उनमें वो हकीकतें छुपी होती हैं जो उन दौर के लोगों ने सही होती हैं। चुड़ैलें आफतें पहले वक्त के दौरों में ऐसे ही बहुत से लोगों को नुकसान देती थी, पूरे पूरे गांव खत्म कर देती थी। फिर अल्लाह के नेक बरकसीदा इंसान जिनको अल्लाह इतनी ताकत देता है उनकी रूहानियत और इल्म की वजह से, वो उनको कैद कर दिया करते थे। ये मखलूकात आजकल के दौर में भी है, हमारे घरों के आसपास वीरान इलाकों पे, सुनसान जगहों पर। इसीलिए कहते हैं कि रात के पिछले पहर में कभी भी ऐसी जगहों पर नहीं जाना चाहिए। जब आपको महसूस हो कि आपके आसपास कोई अनदेखा वजूद है तो वहां से बिल्कुल वापस हट जाना चाहिए, क्योंकि जिंदगी सबसे जरूरी चीज है। ये थी नाना जी की एक कहानी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। जो लोग चैनल को विजिट कर रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर मैं से नाना जी की खौफनाक कहानियां लाती रहूंगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपनी ढेरों दुआ में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज।